पहली उड़ान। हर कोई अपनी पहली उड़ान की कहानी बिल्कुल अलग लिखता है। ये कहानियां खूब सारे जज्बातों से भरी होती हैं। तो आज हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं ऐसी ही कुछ कहानियां, कुछ यादें। तो जुड़े रहिए दी गैराज रूम के साथ। नमस्कार। चलिए आज मैं आपके साथ अपने जीवन के कुछ पन्ने पलटती हूँ। वो नया जो अब कुछ पुराना सा हो गया है, उस अनुभव को शेयर करती हूँ। बीते हुए पलों को याद करते हुए वो पहली उड़ान याद आई। वो पहली विदेश की उड़ान, स्वदेश से। डरी सी थी, सहमी सी थी, पर खुशी भी उतनी ही थी। मैंने अपनी पहली विदेश की उड़ान करीबन 2.5 साल पहले ली थी। एक नई नवेली दुल्हन अपने पति से शादी के 40 दिन बाद मिलने वाली थी। हाँ, मैं दिन गिन रही थी। बस क्या था, वीजा मिलते ही उन्होंने टिकट बुक कर दी और मैं निकल पड़ी अपने नई जिंदगी और नए सफर की ओर। मेरी फैमिली को दिल्ली एयरपोर्ट सिक्योरिटी पे बाय बोल के आई मैं एयरपोर्ट के अंदर। इमोशनल मोमेंट के बाद दिल वॉज बैक ऑन लव ट्रैक। मेरा फिल्मी मन गुनगुनाने लगा। फ्लाइट में बोर्ड होके सवार चली रही, मैं तो अपने साजन के द्वार चली रही। लगेज को चेक इन में डालने के बाद आई रियलाइज्ड मैं तो अपनी 6 इंचेस वाली हाई हील्स बूट्स पहन के टिकटॉक एयरपोर्ट पे घूम रही हूँ। एक सीक्रेट, नेवर डू दैट। 2 फ्लाइट्स चेंज करने के बाद कतार एयरपोर्ट पे उसी हाई हील्स पे बोर्डिंग गेट की ओर भागने के बाद पहुंची मैं फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट। सबसे ज्यादा डर मुझे इमिग्रेशन का था। कहीं को जर्मन में पूछ लिया और जवाब ना दे पाई तो कहीं वापस ना भेज दें। खैर सब ठीक गया। फोन को एयरपोर्ट वाईफाई से कनेक्ट करके इंडियन क्रेडिट कार्ड से लगेज ट्रॉली के लिए पे करके लगेज लेके मैं निकली बाहर। पति जो इंतजार कर रहे थे। मेल मिलाप के बाद हम निकल पड़े बॉन की ओर, मेरे नए घर की ओर। रास्ते भर मैं सब ऑब्जर्व कर रही थी। हाईवे पे इतनी सारी ग्रीनरी देख के मैं तो अचंभित रह गई थी, because it was completely contrary to what I had heard, Germany being the concrete jungle. I was very happy to see so many trees. Bonn पहुंचते ही it felt like I'm entering the fairy tale zone. You know, like the books and the movies. Individual beautiful houses, old architecture, river flowing by, cobbled streets, tram passing by the bridge. It was love at first sight for me. ये थी मेरी पहली विदेश उड़ान की कहानी। हर सिक्के के पहलू होते हैं। मेरा ये पहला एक्सपीरियंस जिसने मुझे काफी हिम्मत दी मेरी इस नई जिंदगी को शुरू करने के लिए। मेरी जिंदगी का ये नया पड़ाव आज मैं आपके साथ बांट रही हूँ। होप आपको अच्छा लगा हो। धन्यवाद। मेरी पहली उड़ान बिल्कुल बेखौफ, मानो कोई परिंदा ऊंचाइयां छू रहा हो जैसे। एक एहसास था कि मैंने पूरी दुनिया जीत ली। ये सफर सोचने में बहुत ही रिवॉर्डिंग था, मगर ग्राउंड रियलिटी कुछ और थी। ये सफर आत्मसंघर्ष से भरा हुआ, मेरे नजरिए से देखें तो बहुत ही मुश्किल था। ये सफर शुरू हुआ दिसंबर 2009, दिल्ली की सर्दी से सिंगापुर की गर्मी का। मेरी नौकरी जो लगी थी वहां, जहां एक और मेरा घर, मेरा बसेरा था और जहां दूसरी ओर जाकर मुझे शायद अभी अपना घर बनाना था। अपनी छोटी सी दुनिया को 2 सूटकेस में पैक कर एयरपोर्ट के डिपार्चर गेट से पीछे ना मुड़ के देखने का ये सफर। मेरी फ्लाइट लैंड की सुबह 7 बजे।
मैं 3 घंटे होटल चेक इन के लिए पहले क्या पहुंच गई, होटल स्टाफ का मुझे घूर कर देखना। शायद वो थोड़ा कंफ्यूज थे। उनके स्टोर रूम में मैंने अपना सामान रखा और वही गर्म कपड़ों में 3 घंटे मानो सड़कें नापी हो मैंने। एक छोटे से घर में एक फैमिली के साथ पेइंग गेस्ट बन के रहना। मेरी लैंडलॉर्ड का मुझे रात 1 बजे आकर उठाना और कहना, अरे तुमने अपने कमरे की चादर धोने नहीं दी, आज थर्सडे था, तुम भूल गई थी क्या? मेरे कोलीग्स का हमेशा यही सोचना कि मेरे देश में तो बस गांव ही हैं बसते, और उनकी इस सोच को मैं आखिरी दिन तक बदल नहीं पाई। कुछ ही पैसे बचाने के लिए न जाने मैं कितनी मीलों चला करती थी। लौकी की सब्जी को बनाकर उसे ब्रेड के साथ खाना, कभी कभी तो बस दूध पीकर ही सो जाना। 3-4 बजे रात को मैं अपने भाई को फोन करती थी और कहती थी कि भाई मुझसे नहीं हो रहा, मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ, मगर मैं हार कर घर लौट कर नहीं आना चाहती हूँ, मैं क्या करूँ? बस यही पूछती थी, यही बताती थी। कई बार तो मैं बिल्कुल पावरफुल माइंड से उठती थी कि आज मुझे बस पहले जैसा बनना है, कुछ भी करके बहुत स्ट्रॉन्ग, पहले जैसा इंडिपेंडेंट, और उसी रात को आंसुओं में बहा देना। जैसा कि कहते हैं ना कि इट्स द जर्नी दैट मैटर्स द मोस्ट। मुझे इस जर्नी ने खुद से रूबरू कराया, मुझे मेरी ही कमजोरियों से मिलवाया और इन्हीं संघर्षों पर पूरा काबू भी पाना सिखाया। मुझे इस सफर में कुछ ऐसे दोस्त मिले जिन्होंने आखिरी दिन तक मेरा साथ निभाया। शायद यही दोस्त थे जिनके कारण मुझे ये एहसास हुआ कि मैं यहाँ अकेली नहीं हूं, मेरे जैसे ऐसे बहुत लोग हैं यहाँ। तो ये थी मेरी एक सफर की छोटी सी कहानी। 2015 की बात है। कोलकाता एयरपोर्ट पर एक लिफाफा थमाते हुए मेरी दोस्त ने कहा, ये कॉलेज की तस्वीरें हैं, रख ले। आगे की पढ़ाई करने मैं जर्मनी आ रही थी। एक लंबी उड़ान भरने वाली थी, दूर देश की। बहुत सोच विचार के बाद 3 देशों में से मैंने जर्मनी को चुना था। इंटरनेशनल डिग्री हासिल करने की चाह के साथ साथ यूरोप के सेंटर में होने की खुशी भी थी, क्योंकि यूरोप दर्शन मेरे बकेट लिस्ट का सबसे बड़ा हिस्सा था। यूरोपियन शहर, बॉलीवुड में देखी पेरिस की सड़कें, स्विट्जरलैंड के पहाड़ मानो मेरी कल्पनाओं को पंख लगा रहे थे। फैमिली फ्रेंड्स को अलविदा कहा और 12 घंटे की लंबी जर्नी के बाद मैं पहुंची फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट। एक बड़े सूटकेस और भारी बैग के साथ मैं ट्रॉली लेने लगी। 1-2 बार जोर से खींचने के बाद भी ट्रॉली स्टैंड से निकल ही नहीं रहा था, मानो अपने दोस्तों से अलग होने का मूड ही नहीं था। तब तक मेरे पीछे वाले इंसान ने कुछ बोला, लेकिन मुझे एक शब्द भी समझ में नहीं आया। विनम्रता से मैंने पूछा, डू यू स्पीक इंग्लिश? उसका जवाब सुन के मैं आश्चर्य हो गई। लगेज ट्रॉली लेने के लिए पैसे लगेंगे? खैर, बाहर निकली तो रात के 10 बज रहे थे और सूरज अभी भी बरकरार था। ट्रेन में हर 2 मिनट में मैं अपने पॉकेट से एक प्रिंटेड मैप निकाल कर देख रही थी कि कहीं मेरा स्टेशन निकल तो नहीं गया। मुझे जाना था बॉन। देसी स्टाइल में ट्रेन के दरवाजे के पास ही खड़ी हो गई। सोचा, मुंबई लोकल की तरह धक्का मुक्की में स्टेशन पर उतर ना पाई तो। सही सलामत डेस्टिनेशन तक पहुंच जाने की उलझन लिए लोगों की थोड़ी बहुत मदद लेते हुए मैं आखिर बॉन पहुंच गई। एक राहत की सांस। 7 समुंदर पार न जाने कहां आ गई, न जाने कैसी होगी आगे की राहें। हॉस्टल के रूम में पहुंचकर थोड़ा अच्छा लगा, लेकिन रात को नींद ही नहीं आई। इतना सन्नाटा, इतना क्वाइटनेस, और लगा शायद घर वाला सुदर्शन चक्र जो नहीं घूम रहा था सर पर। पंखे की घर घर की आवाज को इतना मिस करूंगी
ये नहीं सोचा था। और फिर मैं अपनी दोस्त की दी हुई तस्वीरें ढूंढने लगी। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने फ़ील किया। और अब आप बताएं कि आपको कैसा लगा जब आप अपना घर, परिवार, देश छोड़कर कहीं और जाके बसे। थैंक यू। अगर आपकी भी ऐसी कुछ कहानियां हैं जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए और हमें बताइए। अगर आपको हमारी ये कहानियां पसंद आई तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। धन्यवाद।